नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं डियर। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सबसे पहले बात करेंगे 16,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए जवाब तलब किया गया है। बात करेंगे जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बातें आ रही हैं, आखिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा। बात करेंगे एसएससी सीजीएल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आई है। बात करेंगे यूपी पीसीएस से रिलेटेड भी एक बड़ी अपडेट आई है। तो पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सारे डाउट एक ही वीडियो पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल आपका रह जाता है इनसे रिलेटेड, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आइए शुरुआत कर देते हैं। पहली खबर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। स्कूलों में शिक्षकों के 16,000 से अधिक पद खाली। डियर, ये DSSB की वैकेंसी है जिसका विज्ञापन कल मैंने आपको इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया था। उसी के संदर्भ में आज जो है न्यूज़ आर्टिकल छप गई है। इसमें लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया था कि उनकी स्कूलों में 16,000 से अधिक शिक्षकों की पद खाली हैं। कुल रिक्तियां 16,546 हैं। इसमें करीबन 3 पद लाइब्रेरियन के हैं। तो देखिए डियर, DSSB के जो जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। निश्चित तौर पर जो ये भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट की जाएंगी DSSB के द्वारा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है। तो जब हाई कोर्ट वहां की लगी हुई है तो निश्चित तौर पर यह भर्ती कहीं ना कहीं अब भर्ती जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से रन में आने के आदेश इसके जल्द से जल्द मिलने के चांसेस बन रहे डियर। तो आप लोग DSSB के लिए अगर एलिजिबल हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, निदेशालय का कैंप ऑफिस लखनऊ में खोलने की तैयारी। डियर, जैसा कि उच्च शिक्षा विभाग का जो हेडक्वार्टर अभी तक प्रयागराज में था, उसके अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुआ और क्योंकि योगी सरकार ये चाहती है कि सभी आयोगों को मर्ज करके एक आयोग बनाया जाए, तो इसके पहले इन्होंने इस आयोग को लखनऊ में ट्रांसफर करने की बात की थी, जिसका एक कड़ा विरोध हुआ था। और खुद जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि कैंप जो मुख्यालय है वो कहीं ना कहीं प्रयागराज में ही रहेगा। लेकिन आज की आर्टिकल में छपा हुआ है कि निदेशालय का जो कैंप ऑफिस है लखनऊ में खोलने की तैयारी है। तो निश्चित तौर पर जो आयोग को लेकर के बातें आ रही हैं कहीं ना कहीं वो बिल्कुल पूरी तरीके से सही हैं और उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। तभी ये लखनऊ में ऑफिस खोलने की तैयारी चल रही है, क्योंकि आने वाली इसी 13 मार्च को प्रस्तावित है उच्च शिक्षा मंत्री जी की बैठक। तो निश्चित तौर पर इस पर जो हरी झंडी है इसी 13 मार्च को लगना लगभग तय माना जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक पर इस मसले पर की जाएगी चर्चा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर हेडक्वार्टर प्रयागराज में रहता है या कहीं ना कहीं लखनऊ में स्थित किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये आयोग होगा उसी के बाद जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से रन में आ जाएंगी। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है डियर, 80% ने दी सीजीएल की टियर 2 के पेपर। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल जो होता है डियर, उसकी 2022 की जो टियर 2 परीक्षा का मंगलवार को समापन हो गया। इसी के साथ ही इसकी परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई। आने वाले कुछ दिनों में अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 16 शहरों में 77 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। 89% छात्रों ने परीक्षाएं दी है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है, 10 वर्ष बाद अर्थशास्त्र विभाग में 21 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। दरअसल ये इलाहाबाद से प्रकाशित न्यूज है डियर, और इसमें कहीं ना कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मामला है। 10 वर्ष बाद अर्थशास्त्र विभाग में 21 पदों पर जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो शुरू की जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो पीसीएस में सभी पदों के लिए एक समान हो अहर्यता। अभ्यर्थी चाहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर लागू हो व्यवस्था। पदों की श्रेणियों में बांटने से बढ़ती है स्पर्धा, घटते हैं चयन के अवसर। तो निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि पीसीएस में क्या सभी पदों के लिए एक समान एलिजिबिलिटी आती है या नहीं। लेकिन अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो पीसीएस 2023 का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है उसी पर इसको लागू कराने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। देखने वाली बात होगी कि क्या इस विज्ञापन पर कुछ बड़ा फेरबदल सरकार करेगी या नहीं। ये थे आज के अपडेट वीडियो। कैसे लगे, उम्मीद करता हूं कि एक जो आपका डाउट था, सवाल था, निश्चित तौर पर आपको उम्मीदें यही हैं कि स्पष्ट हो गए होंगे आप। कोई सवाल अगर आपका अभी भी छूट गया है इन न्यूज़ों से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। कोई सवाल, कोई क्वेरी, कमेंट बॉक्स ओपन है। फिर मिलेंगे आपसे एक और अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।